आगे मैं आप सभी को बताऊंगी कि नवरात्रि की कौन कौन से दिन कौन कौन सी माताओं के कौन कौन से वस्त्रों के हमें कपड़े उन्हें पहनाने चाहिए, और माता रानी के साथ साथ हमें भी उन वस्त्रों का चयन करना चाहिए कि हमें भी उन्हीं कलर के कपड़ों का चयन करें जिससे कि माता रानी हमसे प्रसन्न हो जाएं। तो जान लेते हैं इसके बारे में भी कौन कौन सी माता को कौन कौन से रंग पसंद हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें माता रानी को भी पहनाने हैं और हमें खुद भी पहनने हैं। तो क्या आपको मालूम है कि शारदीय नवरात्रि के 9 कलर कौन कौन से हैं, और शारदीय नवरात्रि 2024 के किस दिन पूजा में किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए। तो जानेंगे इस सभी के बारे में और जानेंगे इस गुत्थी के बारे में भी। जहाँ तक है आप सभी को हो सकता है नहीं पता हो ये सारी चीज़ें, और अगर पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा। तो चलिए जानते हैं इन रंगों के बारे में भी। तो नवरात्रि माँ दुर्गा की पूजा का उत्सव है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा अर्चना के अनुष्ठान किए जाते हैं और हर स्वरूप के अलग नवरात्रि भोग लगाए जाते हैं। इस तरह माँ के 9 रूपों के अलग रंग भी होते हैं और नवरात्रि पूजा के दिन के अनुसार इन रंगों के कपड़ों का पहनने का और इन रंगों की वस्तुएं चढ़ाने से विशेष आशीर्वाद भी मिलता है। तो आइए जानते हैं शारदीय नवरात्रि में किस दिन पहने कौन से रंग के कपड़े। तो नवरात्रि पूजा में हमें पहनने चाहिए इस रंग के कपड़े। तो नवरात्रि के त्यौहार में रंगों का विशेष महत्व होता है और इस 9 दिनों के लिए 9 अलग अलग रंग हैं। मान्यता है कि व्यक्ति 9 दिनों तक दिन के अनुसार इन रंगों को धारण करता है या इस रंग के कपड़े पहनकर माँ देवी की पूजा करता है तो उसे माँ दुर्गा का आशीर्वाद और शुभ परिणाम भी मिलते हैं और माँ भक्त की हर प्रार्थना सुन लेंगी और हर कष्ट दूर कर देंगी। इसके बाद आपके जीवन में सुख ही सुख होगा और जीवन सुखी हो जाएगा। तो आइए जानते हैं इस दिन कौन सा रंग पहनना शुभ होता है। तो नवरात्रि का पहला दिन कौन से कपड़े पहनने चाहिए। तो साल 2024 में नवरात्रि के पहले दिन व्यक्ति को नारंगी रंग के कपड़े पहनने चाहिए और नारंगी रंग को पहनकर पूजा करने से आपके जीवन में सकारात्मकता आएगी और माँ प्रसन्न होंगी। और नवरात्रि के दूसरे दिन हमें कौन से कपड़े पहनने चाहिए। तो नवरात्रि 2024 के दूसरे दिन लोगों को सफ़ेद रंग के कपड़े पहनने चाहिए। ऐसा करने से आपको आत्म शांति मिलेगी और ये माता रानी को भी बहुत पसंद है। सफ़ेद रंग की ब्रह्मचारिणी का होता है सेकंड दिन। तो नवरात्रि के दूसरे दिन माता को ब्रह्मचारिणी को सफ़ेद रंग ही पसंद है। और नवरात्रि के तीसरे दिन हमें कौन से कपड़े पहनने चाहिए। तो नवरात्रि के तीसरे दिन लाल रंग को दिनचर्या में हमें शामिल करना चाहिए जो कि माता चंद्रघंटा का है और चंद्रघंटा माता को लाल रंग बहुत प्रिय है और आप इस रंग का प्रयोग कर माता की पूजा के लिए भी कर सकते हैं क्योंकि लाल रंग माता को अति प्रिय होता है। अब है नवरात्रि का चौथा दिन। तो नवरात्रि के चौथे दिन गहरा नीला रंग अपने काम में शामिल करना सबसे शुभ रहेगा। नीला रंग माता रानी को भी पसंद है और आपके जीवन में जो सुख समृद्धि और शांति लाता है। इस रंग के वस्त्र पहनकर माता का ध्यान करें। नवरात्रि का 5वां दिन। नवरात्रि के 5वें दिन पीले रंग के कपड़े पहनने से आप खुश और सकारात्मकता बनी रहेगी क्योंकि पीला एक नर्म और मन को खुशी देने वाला रंग है। यह आपको दिन अच्छा बनाएगा और 5वें दिन पूजा में इसे शामिल करने से माँ का आशीर्वाद भी मिलेगा। और नवरात्रि के 6ठे दिन हमें कौन से कपड़े पहनने चाहिए। तो नवरात्रि के 6ठे दिन व्यक्ति को हरे रंग के कपड़े पहनने चाहिए क्योंकि माता रानी को ये नवरात्रि के 6ठे दिन की माता रानी को बहुत पसंद है ये व्यक्ति को हरे रंग के कपड़े पहनना, और माता रानी को भी हरे रंग के कपड़े पहनाने चाहिए जो कि यह हरा रंग प्रकृति से जुड़ा होता है और यह सभी चीज़ों के लिए शुभ फलदायक शांतिपूर्ण और स्थिर होने का संकेत देता है। और देवी की प्रार्थना करते समय हरा रंग पहनना आपको शांति प्रदान करेगा। तो नवरात्रि के 7वें दिन कौन से कपड़े पहनने चाहिए। तो नवरात्रि के 7वें दिन स्लेटी रंग के कपड़े पहनने चाहिए या अन्य चीज़ें अपने जीवन में शामिल करनी चाहिए स्लेटी रंग की। यह आपकी सोच को संतुलित करने में मदद करेगी और इसकी ऊर्जा से आप अधिक व्यावहारिक भी होंगे। तो नवरात्रि के 8वें दिन हमें कौन से रंग के कपड़े पहनने चाहिए। तो नवरात्रि दुर्गा के दौरान 8वें दिन बैंगनी रंग का उपयोग करना चाहिए। इससे समृद्धि और सफलता प्राप्त हो सकती है, इसलिए अगर आप माँ देवी का आशीर्वाद चाहते हैं तो यह रंग अवश्य चुनें। बैंगनी रंग 8वीं माता को बहुत प्रिय है। और नवरात्रि की 9वीं माता को कौन सा रंग पसंद है जिसको हमें चुनना है।
तो नवरात्रि के 9वें दिन माता रानी को मोर वाले हरे रंग कपड़े पहनने चाहिए। यह हरे रंग के नीले रंग से मिलकर बनता है और रंग समृद्धि से जुड़ा होता है और माँ सिद्धिदात्री का आशीर्वाद भी मिलता है इस रंग को पहनने से। तो ये रही माता रानी के कपड़ों के रंग और हमारे भी रंग कि हमें उस दिन कौन से कपड़े पहनने चाहिए और माता रानी को भी कौन से कपड़े पहनाने चाहिए। तो ये रही माता रानी के कपड़ों से जुड़ी हुई बातें। ये आप सभी को कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा। और नवरात्रि में माँ जगदम्बा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। इन सभी 9 शक्तियों के अलग अलग मंत्र भी होते हैं जो कि आप सभी माता रानी के मंत्रों का जाप करके माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं और माता रानी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं आप सभी को बताऊंगी नवरात्रि में 9 माताओं की कौन कौन सी भोग प्रसादी होती है और माता रानी को हमें कौन कौन से भोग लगाने चाहिए जिससे माता रानी हमसे प्रसन्न हो जाएं और माता रानी को कौन कौन से भोग प्रिय हैं, क्योंकि हर 9 दिन हर अलग अलग माताओं के होते हैं और हर 9 दिन अलग अलग माता रानी के अलग अलग भोग। पता है 9 दिन की माताओं के कौन कौन से भोग लगाने चाहिए और 9 दिन की माता के कौन कौन से अलग अलग भोग प्रसादी होती है और माता रानी को क्या भोग प्रसादी में पसंद है। अगर आप सभी भी जानते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा किस किस दिन माता रानी को कौन से भोग प्रसादी पसंद है और आपको ये जानकारी पहले से पता थी या नहीं पता थी। अगर पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। तो अब मैं आप सभी को बताती हूँ नवरात्रि उत्सव में नव दुर्गा माता की उपासना करने के लिए अनेक धार्मिक अनुष्ठान और क्रियाकलाप किए जाते हैं। इसी के तहत नव दुर्गा के प्रत्येक स्वरूप को एक विशिष्ट प्रसाद अर्पित करने की परंपरा है और देवी दुर्गा का प्रत्येक अवतार अपने आप में विशेष और विलक्षण होता है। इसीलिए उनके विभिन्न स्वरूपों के अनुसार विशेष भोग प्रसाद उन्हें चढ़ाया जाता है, जिसे जरूर जानना चाहिए आप सभी को भी, जिससे हम माता रानी को सभी मिलकर प्रसन्न कर सकें और माता रानी की कृपा भी प्राप्त कर सकें भी लगाने चाहिए। तो नवरात्रि में 9 दिन तक माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। साथ ही हर स्वरूप के लिए अनेक धार्मिक अनुष्ठान भी किए जाते हैं। तो क्या आप सभी को पता है माता रानी की भोग प्रसादी के बारे में कि कौन से प्रसाद कौन से दिन माता रानी को पसंद है? और अगर पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हाँ हमको पहले से पता थी या नहीं पता थी। ये सारी जानकारी आप भी मुझे बताइएगा। तो नवरात्रि उत्सव में नव दुर्गा की उपासना करने के लिए अनेक धार्मिक अनुष्ठान और क्रियाकलाप किए जाते हैं। इसी के तहत नव दुर्गा के प्रत्येक स्वरूप को एक विशिष्ट प्रसाद अर्पित करने की परंपरा है। ऐसे में देवी दुर्गा का प्रत्येक अवतार अपने आप में विशेष और विलक्षण होता है। इसीलिए उनके विभिन्न स्वरूपों के अनुसार विशेष भोग प्रसाद उनको चढ़ाया जाता है, जिसे चढ़ाना जरूरी भी होता है, क्योंकि माता रानी को जो प्रसाद पसंद होता है हमें वही माता रानी को चढ़ाना भी चाहिए। और प्रथम देवी है माता शैलपुत्री। तो नवरात्रि का पहला दिन देवी शैलपुत्री को समर्पित है और देवी ने सती के रूप में जो आत्मदाह कर लिया था और फिर देवी पार्वती के रूप में पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया था और पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण ही देवी माँ के इस स्वरूप को शैलपुत्री कहा जाता है। और माँ शैलपुत्री त्रिमूर्ति अर्थात ब्रह्मा विष्णु और महेश की शक्ति का प्रतीक है और माता शैलपुत्री का आशीर्वाद पाने के लिए देसी घी के प्रसाद को स्वरूप को आपको उनको अर्पित करना चाहिए, क्योंकि शैलपुत्री माता को देसी घी का प्रसाद पसंद है। अब आया नवरात्रि का दूसरा दिन कि दूसरे दिन माता रानी को क्या प्रसादी चढ़ानी चाहिए। तो नवरात्रि का दूसरा दिन देवी ब्रह्मचारिणी को समर्पित है और देवी पार्वती के तपस्विनी और अविवाहित रूप को देवी ब्रह्मचारिणी के रूप में पूजा जाता है और देवी का यह अवतार दृढ़ता और तपस्या का प्रतीक है और साधक को देवी के इन गुणों की प्राप्ति के लिए शक्कर का प्रसाद अर्पित करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मचारिणी माता को शक्कर की प्रसादी पसंद है। अब मैं बताती हूँ आपको तीसरी माता की, नवरात्रि की तीसरी माता कौन सी है और उन तीसरी माता को प्रसादी में क्या अर्पित करें कि माता चंद्रघंटा हमसे प्रसन्न हो जाएं। तो नवरात्रि का तीसरा दिन देवी चंद्रघंटा को समर्पित है और देवी चंद्रघंटा देवी पार्वती का विवाहित स्वरूप है और भगवान शिव से विवाह करने के बाद देवी पार्वती ने अर्धचंद्र को अपने मस्तक पर सुशोभित करना प्रारंभ कर दिया था, जिसके कारण उन्हें देवी चंद्रघंटा के रूप में जाना जाने लगा। और देवी चंद्रघंटा अपने भक्तों को साहस प्रदान कर उन्हें समस्त अवगुणों से दूर रखती हैं और देवी चंद्रघंटा को प्रसाद स्वरूप में खीर अर्पित करनी चाहिए। तो माँ देवी चंद्रघंटा को
खीर का प्रसाद पसंद है, जिसको कि हमें उनको अर्पित करना चाहिए और उनका भोग लगाना चाहिए खीर का। तो चलिए अब जानते हैं चतुर्थ माता के बारे में कि माता चतुर्थ माता कौन सी है और उनको कौन सी भोग प्रसादी पसंद है, जिससे कि माता रानी हमसे प्रसन्न हो जाए और हमें मनवांछित फल की प्राप्ति हो। तो नवरात्रि की चौथी माता है माँ कुष्मांडा माता, जो कि नवरात्रि का चौथे दिन देवी कुष्मांडा की पूजा की जाती है। माता कुष्मांडा सूर्य के अंदर अर्थात सूर्य मंडल में निवास करती हैं। इसके अतिरिक्त अन्य किसी में यह शक्ति और क्षमता नहीं है जो देवी कुष्मांडा की देह सूर्य के समान दिव्य और तेजोमय है। देवी कुष्मांडा अपने भक्तों के जीवन से अंधकार का नाश करती हैं और उन्हें धन और स्वास्थ्य प्रदान करती हैं। और माता कुष्मांडा को मालपुआ का प्रसाद अर्पित करना चाहिए, जो कि माता रानी को बहुत पसंद है। और चौथे दिन की माँ कुष्मांडा का भोग है मालपुआ का प्रसाद, जो कि आप सभी को उनको भोग लगाना चाहिए, क्योंकि कुष्मांडा माता की ये ही पसंद है और प्रिय है उनको, जिससे माता रानी प्रसन्न होंगी। अब आई माता रानी का पंचम स्वरूप। पंचम स्वरूप कौन सा है नवरात्रि माता का? वो है माता रानी का स्कंद माता, जो क्योंकि नवरात्रि के 5वें दिन जगदम्बा के स्कंद माता स्वरूप की पूजा की जाती है और देवी पार्वती के ज्येष्ठ पुत्र भगवान कार्तिकेय हैं, जिन्हें स्कंद देव के नाम से भी जाना जाता है। इसी कारण माता पार्वती को देवी स्कंद माता भी कहा जाता है। और देवी स्कंद माता अपने भक्तों को समृद्धि और शक्ति प्रदान करती हैं। और नवरात्रि में देवी स्कंद माता को केले का प्रसाद अर्पित करें, क्योंकि स्कंद माता को केला बहुत पसंद है और वो बहुत प्रिय है। और नवरात्रि में देवी स्कंद माता को केले की प्रसादी चढ़ाने से माता बहुत प्रसन्न होती हैं, इसलिए माता को केले का प्रसाद जरूर अर्पित करें नवरात्रि के 5वें दिन केले की प्रसादी माता रानी की। अब जानेंगे माता रानी के छठवें स्वरूप के बारे में कि छठवां स्वरूप कौन सा है और छठवें स्वरूप को माता रानी को किस चीज़ की भोग प्रसादी चढ़ाएं हम, जिससे माता रानी प्रसन्न हो जाएं। तो ये है माता रानी का छठवां स्वरूप। तो नवरात्रि के छठे दिन देवी कात्यायनी की पूजा की जाती है, जिसमें महिषासुर दैत्य का अंत करने के लिए देवी पार्वती ने देवी कात्यायनी का रूप धारण किया था। और यह देवी पार्वती का सर्वाधिक हिंसक रूप है और देवी कात्यायनी का यह स्वरूप क्रोध के सकारात्मक उपयोग को प्रदर्शित करता है। और देवी कात्यायनी को मधु अर्थात शहद का प्रसाद अर्पित करना चाहिए, क्योंकि देवी कात्यायनी को शहद का प्रसाद अर्पित किया जाता है, क्योंकि उन्हें काफ़ी पसंद है ये प्रसादी में। जो कि मैं आप सभी से भी यही कहूँगी कि कात्यायनी माता को सभी शहद का प्रसाद ही चढ़ाएं, क्योंकि ये माता रानी को बहुत पसंद है और इससे माता रानी प्रसन्न हो जाती हैं और हमें मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी को शहद की प्रसादी चढ़ानी चाहिए। अब आया माता रानी का 7वां दिन कि माता रानी को 7वें दिन क्या प्रसादी चढ़ाएं। तो नवरात्रि के 7वें दिन देवी कालरात्रि की पूजा की जाती है, जिसमें देवी पार्वती ने शुंभ निशुंभ नामक दैत्य की वध किया था और अपने स्वर्ण वर्ण का त्याग कर दिया था। और देवी के इस भयंकर स्वरूप को देवी कालरात्रि के रूप में जाना जाता है और यह देवी पार्वती का सर्वाधिक उग्र और क्रूर रूप है, जिसमें देवी कालरात्रि की देह से उत्सर्जित होने वाली शक्तिशाली ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए नवरात्रि में देवी कालरात्रि को गुड़ का प्रसाद चढ़ाना चाहिए। तो नवरात्रि के सप्तमी दिन माता कालरात्रि को हमें गुड़ का प्रसादी चढ़ानी चाहिए, जो कि माता रानी को बहुत प्रिय है। और प्रसन्न करने के लिए माता रानी को गुड़ की प्रसादी चढ़ाएं। और माता रानी का 8वां दिन, नवरात्रि का 8वां दिन कौन सा स्वरूप की पूजा करनी चाहिए और क्या प्रसादी चढ़ानी चाहिए। तो नवरात्रि के 8वें दिन देवी महागौरी की पूजा की जाती है, जिसमें पौराणिक कथाओं के अनुसार 16 वर्ष की आयु में देवी शैलपुत्री अत्यंत सुंदर थी और उन्हें गौर वर्ण का वरदान प्राप्त था। इसके गौर वर्ण के कारण उन्हें देवी महागौरी के नाम से जाना जाता है। और देवी महागौरी को प्रसाद स्वरूप नारियल अर्पित करने से मनुष्य के पाप मुक्त हो जाता है और विभिन्न प्रकार के भौतिक सुख प्राप्त करता है। तो महागौरी को नारियल पसंद है, तो नारियल का भोग लगाएं माता रानी को 8वें दिन, जिससे माता रानी की आप सभी को भी कृपा प्राप्त होगी और आप सभी सुख समृद्धि आएगी आपके घरों में भी। तो अब जानेंगे माता रानी के 9वें रूप के बारे में कि 9वां रूप माता रानी का कौन सा है और उन माता रानी के 9वें रूप को कौन सा भोग प्रसादी हमें अर्पित करनी चाहिए। तो नवरात्रि के 9वें दिन देवी सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है, जो सृष्टि के आरंभ में भगवान रुद्र ने सृष्टि निर्माण के लिए आदि पराशक्ति की पूजा की थी। यह माना जाता है कि देवी आदि पराशक्ति का कोई रूप नहीं था और वह निराकार थी। शक्ति की सर्वोच्च देवी आदि पराशक्ति भगवान शिव के
बाएं आधे भाग से सिद्धिदात्री के रूप में प्रकट हुई और देवी सिद्धिदात्री की आराधना से समस्त प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है। और नवरात्रि में देवी सिद्धिदात्री को तिल या तिल से बने पदार्थों का प्रसाद अर्पित करना चाहिए। तो माँ नवी माता को जानिए कि सिद्धिदात्री माता को तिल का प्रसाद का भोग अर्पित करना चाहिए या फिर तिल से बनी कुछ खास चीज़ों का ही प्रयोग करना चाहिए। तो अब मैं आप सभी को बता देती हूँ कि शारदीय जो नवरात्रि हो रही है माता रानी की, उसमें माता रानी को इन प्रसादों का भोग अर्पण करें, जिससे कि माता रानी आप सभी से प्रसन्न हो जाएं और आपको मनवांछित फल की प्राप्ति हो। और आपके ये सारे 9 रूप माता रानी के जो आप सभी को मैंने इन माता रानी के भोग प्रसादी के बारे में जो बताए हैं, ये अगर आप सभी को अच्छे लगे हों, समझ में आए हों और इन चीज़ों का भी आप भोग प्रसादी का यूज करते हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब मैं आप सभी को बताती हूँ बेहद खास बात, जो कि शारदी माता के जो 9 रूप होते हैं वो 9 रूप ही होंगे और जो 9 दिन होते हैं वो 9 नहीं 10 दिन होंगी माता रानी की पूजा। तो इस नवरात्रि में 9 दिन ही नहीं बल्कि 10 दिन आने वाली हैं हमारी माता रानी हमारे घर में। तो जानते हैं वो कौन कौन से दिन। तो शारदीय नवरात्रि में 9 दिन तक मां 9 रूपों की स्वरूप की आराधना की जाती है, लेकिन इस साल 9 नहीं 10 दिन की नवरात्रि है। क्या आपको मालूम है इसकी वजह क्या है? तो नवरात्रि पर्व माँ दुर्गा की पूजा के लिए समर्पित है और शारदीय और चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की प्रत्यक्ष पूजा की जाती है और उत्सव मनाया जाता है। एक वर्ष में 2 बार 6 माह की अवधि के अंतराल पर यह 9 दिवसीय उत्सव मनाया जाता है। लेकिन इस साल 10 दिन तक माँ की आराधना करने में हम लोगों को डूबने का मौका मिलेगा। लेकिन आइए जानते हैं 9 दिन की जगह 10 दिन की नवरात्रि होने की क्या वजह है। तो पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निर्देशक ज्योतिषाचार्य डॉक्टर मनीष व्यास के अनुसार प्रत्येक वर्ष आश्विन माह में शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि का आरंभ होता है और 9 दिन तक जगदम्बा की पूजा अर्चना का उत्सव मनाया जाता है। लेकिन इस बार 9 की बजाय 10 दिन की शारदीय नवरात्रि मनाई जाएगी और जिससे घर में समृद्धि और सुख समृद्धि मनाने की और होने की, और इसे अच्छा माना जा रहा है सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए कि 9 नहीं 10 दिन पूजा होगी माता रानी की। तो ये अच्छे संकेत हैं माता रानी के। तो इस बार तृतीय तिथि की वृद्धि हुई है और 5 और जो 6 अक्टूबर को तृतीय तिथि रहेगी। इस कारण शारदीय नवरात्रि का समापन 12 अक्टूबर को होगा और इसी दिन दशहरा भी मनाया जाएगा। इसी कारण शारदीय नवरात्रि 3 से 12 अक्टूबर तक 10 दिन की होंगी। और कब से शुरू हो रही है नवरात्रि ये भी मैं आप सभी को बता देती हूँ कि कब से कब तक रहेंगी और इसका पूजा का मुहूर्त और शुभ मुहूर्त क्या बना रहेगा। तो इसमें ही हमें माता रानी की पूजा करनी है, जिससे माता रानी हमसे प्रसन्न होती हैं शुभ मुहूर्त में पूजा करने से। तो जान लेते हैं कब से शुरू हो रही नवरात्रि। तो पंचांग के अनुसार आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का आरंभ 3 अक्टूबर की सुबह 12:19 से होगा और इसी का समापन अगले दिन 4 अक्टूबर की सुबह 2:58 पर होगा। और उदया तिथि के अनुसार शारदीय नवरात्रि गुरुवार 3 अक्टूबर 2024 से आरंभ होगी और इस पर्व का समापन होगा शनिवार 12 अक्टूबर 2024 को होगा। और नवमी और दशमी की पूजा का एक ही दिन है, ये भी जान लेते हैं इसके बारे में। तो सबसे खास बात यह है कि नवमी की पूजा और विजयादशमी का पर्व भी एक दिन मनाया जाएगा, जो कि ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अनीश व्यास ने बताया कि तृतीय तिथि 5 अक्टूबर को सुबह 5:31 से शुरू होकर अगले दिन 6 अक्टूबर को सुबह 7:50 तक रहेगी। यह तिथि दोनों दिन के सूर्योदय का स्पर्श करेंगी, इसीलिए दोनों दिन तृतीय तिथि का पूजन होगा। तो ये रही नवमी और दशमी के बारे में जानकारी। और कौन सा दिन बढ़ रहा है ये भी मैंने आप सभी को बता दिया कि इस बार 9 दिन नहीं 10 दिन माता रानी आएंगी और 10 दिन माता रानी की पूजा रहेगी। और ये सारी जानकारी आप सभी को कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा हरि बोल, जय माता दी। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।